तो आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कवर करेंगे। आज हम लोग सीखते हैं इरेजर टूल। तो आप लोगों ने देखा होगा आरपी के क्लासेस में आपको किस तरीके से डिटेल और डेप्थ में चीज़ें क्लियर की जा रही हैं और हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है। तो आप इसी तरीके से मैंने देखा है कि बहुत अच्छे हमारे हर एक ट्यूटोरियल्स पर कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत सब्सक्राइब किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो टेक्निक हमारे आरपी के क्लासेस के थ्रू जो टेक्निक मिल रही है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी टेक्निक और अदर जगह पर मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर चीज़ सीक्वेंस में दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं। और आप अदर जगह पे आप जो सर्च करते हो वही चीज़ आपको मिलती है। तो आप इसी तरीके से आप लोग आरपी के क्लासेस को आप प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपके साथ बहुत सारी टेक्निक लेकर हम जरूर आते रहेंगे और आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का इरेजर टूल। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर इरेजर टूल को लिया और इरेजर टूल लेने के बाद में अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन बार में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सीखते हैं, जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये ब्रश है, आपने ब्रश को लिया। ब्रश लेने के बाद में तो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस एरो के ऊपर, तो आप ब्रश का साइज भी आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज, छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट होता है हार्डनेस। अभी जो आप यहाँ पर ब्रश को देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पर ये ब्रश दिखाई दे रहा है, ये आपका सॉफ्ट ब्रश है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये जो ब्रश आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है ये आपका हार्ड ब्रश है। तो किसी भी ब्रश को सॉफ्ट और हार्डनेस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो आपके पास प्रोसेस ये होता है, अगर आप यहाँ से वैल्यूज़ की 0 कर देते हैं तो ये आपका सॉफ्ट बन जाता है और अगर इसी को आप यहाँ पर 100% कर देते हैं तो ये आपका ब्रश हार्ड बन जाता है। लेकिन मैं आपको एक टेक्निक और बताना चाहता हूँ, क्या कि आप अपने कीबोर्ड पे जानना, शिफ्ट को प्रेस करके राइट ब्रैकेट, जैसे आपने यहाँ पर राइट और लेफ्ट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट हैं, तो जैसे आप शिफ्ट को प्रेस करके लेफ्ट ब्रैकेट पे क्लिक करोगे तो ब्रश आपका सॉफ्ट बन जाता है, और शिफ्ट प्लस राइट ब्रैकेट के साथ अगर आप वर्क करते हो तो ब्रश आपका हार्ड बन जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ इसमें कि अभी अगर आप यहाँ से क्लिक करके तो ब्रश आपका हार्डनेस है, लेकिन शिफ्ट प्लस लेफ्ट ब्रैकेट 1 टाइम प्रेस करना है। तो जैसे आप 1 टाइम प्रेस करोगे तो आप देखिए कि 25% आपका, यानी कि 25% आपका सॉफ्टनेस हो गया। फिर जैसे ही आप सेकेंड टाइम फिर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 50%। फिर आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे तो आप देखेंगे 20%। फिर आप शिफ्ट के पास शिफ्ट को प्रेस करके लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे तो आप देखेंगे 0। यानी कि शिफ्ट को प्रेस करके अगर आप 1 टाइम प्रेस करते हैं तो 25% ब्रश सॉफ्ट होता है और 25% ही ब्रश आपका हार्ड होता है। तो कीबोर्ड की हेल्प से भी आप ब्रश को सॉफ्ट और हार्ड दोनों चीज़ें बना सकते हो। तो ये टेक्निक आपको बहुत काम में आएगी। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर होता है ब्रश का साइज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज किया जाए। तो सिंपल, अगर आप राइट ब्रैकेट पे ब्रश को अगर आप प्रेस करते हैं तो ब्रश का साइज इंक्रीज होता है, और लेफ्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ब्रश का साइज डिक्रीज होता है। तो आप ब्रश लेफ्ट ब्रैकेट ब्रश को डिक्रीज करेगा और राइट ब्रैकेट ब्रश को आपके साइज को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमने 2 टेक्निक सीखी। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर होता है इरेजर है, यहाँ पर है मोड। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में मैंने आपको ब्लेंडिंग मोड क्लियर किया था। तो एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट और समझना चाहता हूँ कि ब्लेंडिंग मोड और मोड में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बताया था कि जो ब्लेंडिंग मोड होते हैं वो हमेशा 2 लेयर के ऊपर वर्क करते हैं, हमेशा 2 लेयर के ऊपर, और जो ब्लेंडिंग मोड होता है वो हमेशा आपका टॉप लेयर पर अप्लाई किया जाता है। तो जब टॉप पर आप उसको अप्लाई करते हो तो उसका आउटपुट बॉटम वाली इमेज के शैडो, मिडटोन, हाईलाइट के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन जो मोड हैं, मोड हमेशा सिंगल लेयर पे काम करते हैं, यानी कि ओरिजिनल पे काम करते हैं।
ब्लेंडिंग मोड के लिए 2 लेयर होना कंपलसरी होता है, मोड के लिए सिंगल पे काम करेगा। और डिफरेंट एक और होता है, जो ब्लेंडिंग मोड होते हैं आपके वो फिक्स होते हैं। जैसे आपने क्लिक किया, ये सारे ब्लेंडिंग मोड, जो ब्लेंडिंग मोड होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं, लेकिन जो मोड होते हैं वो आपके टूल्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो अभी जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे इरेजर टूल लिया, तो इरेजर में हमें मोड इतने दिखाई देते हैं। अदरवाइज मैं किसी दूसरे टूल्स पे अगर क्लिक करूँगा तो हमें ब्लेंडिंग मोड देखिए तो यानी मोड हमारे टूल्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन जो ब्लेंडिंग मोड होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो अब हम यहाँ से सिलेक्ट क्लिक कर लेते हैं। सिलेक्ट क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पर मोड यूज कर रखा है ब्रश, और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने ओपेसिटी, तो मैं 100% इसको भी कर देता हूँ। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया अपना बैकग्राउंड को। तो मैंने यहाँ पर टूल्स के अंदर जाकर मैंने इरेजर टूल को लिया, ब्रश को सॉफ्ट रखा और मोड मैंने ब्रश रखा यहाँ पर, और ओपेसिटी 100%। जैसे ही मैंने इसको चलाना स्टार्ट कर दिया, ओ ये तो ब्लैक कलर आने लगा। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर इसको चलाना स्टार्ट कर दिया, तो अब ये क्या आ रहा है, वाइट कलर। बिगनर को ये लगता है कि इरेजर का मतलब है कि उसने इस चीज़ को इरेज कर दिया। नहीं, वो क्या काम कर रहा है कि वो आपके बैकग्राउंड कलर को फिल कर रहा है। अब बैकग्राउंड में जो भी कलर रखोगे वो उस कलर को फिल करता है। अब मैंने रेड कलर एग्जांपल रख दिया, अब मैं यहाँ से ब्रश को चलाना स्टार्ट करूँगा तो रेड कलर फिल होकर आता है। जो इरेजर टूल है आपका, इरेजर टूल को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लाने के लिए पहले आपको बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने हर क्लास में ऑलमोस्ट क्लियर किया है कि बैकग्राउंड को कैसे लेयर में कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये चीज़ नहीं टेक्निक पता है तो आप हमारी पिछली क्लासेस में जाके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट किया। लेयर सिलेक्ट करने के बाद अब अगर आप यहाँ से इरेज कर रहे हैं तो जब तक ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी इमेज है वो इरेज नहीं हो रही है। तो आपने ट्रांसपेरेंट पिक्सल लिया, तो जो अभी ये ब्रश चला रहे हैं ये ब्रश आपका है सॉफ्ट। और यहाँ पर एक बिगनर के लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्या, कि जब वो ब्रश चलाता है तो उसके हाथ का फ्लो या हाथ का मूवमेंट थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो उससे वो प्रॉपर स्ट्रेट ब्रश नहीं जा पाता है। अगर आपको स्ट्रेट ब्रश रखना है तो आपको करना क्या है, क्लिक करके कीबोर्ड पे जाना है, शिफ्ट को प्रेस करना है और आप यहाँ पे चलाएंगे। तो आप चाहे आपका ब्रश किसी भी पोजीशन पर हो, कहीं पर भी हो, तो वो एकदम परफेक्ट फ्लो में जाएगा। तो आपको ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा कि अगर ब्रश को स्ट्रेट चलाना है तो नॉर्मल क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस करके अगर आप चलाते हैं तो ब्रश किसी भी डायरेक्शन पे चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका स्ट्रेट ब्रश को लेकर चलेगा। तो ये हमारा है सॉफ्ट ब्रश। अगर इसी को हार्ड बनाना है तो कीबोर्ड पे जाना है, शिफ्ट प्रेस करके राइट ब्रैकेट को आप अगर प्रेस करके रखेंगे तो ब्रश आपका हार्ड हो जाएगा। तो ये ब्रश आपका हार्ड यहाँ से चलने लगा, ठीक है। तो ये सॉफ्ट ब्रश हमारा है, ये हार्ड ब्रश है। अब यहाँ पर इन्होंने हमें एक वर्ड दिया है ओपेसिटी। ओपेसिटी एक यहाँ पर भी हमें ओपेसिटी मिलता है और एक हमें यहाँ पर लेयर में भी जाके ओपेसिटी मिलता है। तो लेयर का मतलब क्या होता है कि लेयर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करना। और अगर यहाँ पर अगर ओपेसिटी ऑप्शन बार में दिया गया तो ये आपके टूल्स की जो सेटिंग है वो उसके यानी कि उसके पार्ट को वो यहाँ से ओपेसिटी कम करेगा। तो जैसे अब मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम कर रहा हूँ, देन मैं अगर अब इरेज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने इरेजर टूल को ही ओपेसिटी कम कर दी। तो अब इससे हमारा लाइट बेस यहाँ पर इरेज हो रहा है। तो आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और फिर इसके बाद में आता फ्लो। अब ये फ्लो वर्ड क्या है, ओपेसिटी तो आप समझ गए हैं। तो मैं आपको इन दोनों वर्ड को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि एक न्यू लेयर लेता हूँ और इसमें मैं वाइट कलर डाल देता हूँ। इसके बाद में अब हमने क्या काम किया, मैं आपको फ्लो के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये है हमारा सॉफ्ट ब्रश। फिर मैंने अब इसको अगर मैंने ड्रैग क्लिक किया तो ये है हमारा हार्ड ब्रश। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ,
मैं इसके यहाँ से कम कर देता हूँ ऑपेसिटी। तो अगर आप यहाँ से क्लिक करके देखोगे, ये है आपकी ऑपेसिटी। क्लियर। अब इसके बाद में यहाँ पर पॉइंट आता है फ्लो। अब मैं यहाँ से फ्लो की वैल्यू कम कर रहा हूँ। तो फ्लो की वैल्यू कम करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं फ्लो का काम क्या है, ब्रश के बीच के जो स्टेप हैं उनकी वैल्यू को कम करना। तो फ्लो का काम क्या होता है, ब्रश के बीच के स्टेप को मेंटेन, कम ज़्यादा करना। अब अगर इसी जगह मैं 100% फ्लो करूँगा तो 100% से क्या हो रहा है कि वो प्रॉपर एक सॉलिड है। तो आपने देखा सॉफ्ट ब्रश, हार्ड ब्रश, ऑपेसिटी, फ्लो और 100% फ्लो। तो इन सभी के बीच में आपने डिफरेंस नज़र आया होगा कि किस तरीके से यह वर्क किया गया है। तो मैंने यहाँ पर इरेजर टूल को, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि फ्लो का काम क्या है। स्मूथनेस मैंने यहाँ पर मेंटेन करके रखा। तो स्मूथनेस अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ब्रश आपका स्मूथ चलेगा। यहाँ पर एंगल पोजीशन है, तो आप अपने ब्रश को एंगल वगैरह, आप यहाँ से भी एंगल चेंज कर सकते हो। ब्रश का साइज वगैरह दिया गया है, आप यहाँ से भी एंगल चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो एंगल की पोजीशन यहाँ पर आ रही है वही एंगल की पोजीशन सेम यहाँ पर भी आ रही है। तो यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, तो एक तो एंगल की डायरेक्शन है, ये व्हील है, इस व्हील से आप एंगल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर होता है कि ये जो होता है ये आपके राउंडनेस को कम करता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ब्रश की पोजीशन कैसे जा रही है। तो आप यहाँ पे राउंडनेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो राउंडनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको एंगल चेंज करना है तो एंगल, अगर इसकी राउंडनेस 100% हो गई तो फिर आप एंगल चेंज करने से कोई हमें रिजल्ट निकल के नहीं आता, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि वो प्रॉपर एक सर्कल है। तो सर्कल को अगर आप राउंड करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आएगा, जब तक कि आप उसके राउंडनेस को कम नहीं करेंगे। तो आपने राउंडनेस को कम किया, देन अब अगर इसके एंगल को चेंज करते हैं तो आपके ब्रश का साइज नज़र आता है कि ब्रश का साइज कैसा है। तो आप यहाँ से क्लिक करके आपको जो भी एंगल रखना है आप मैनेज करेंगे, उसी एंगल में आएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग राउंडनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, एंगल को चेंज कर सकते हो, ब्रश का साइज, हार्डनेस। अब इन्होंने यहाँ पे दे रखा है एक पॉइंट है इरेजर टू हिस्ट्री। इरेजर टू हिस्ट्री का वर्क क्या होता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो हमारा ये कंटेंट है ये मुझे वापस चाहिए। तो अगर मैं अंडू करूँगा तो अंडू क्या करता है कि स्टेप बाय स्टेप बैकवर्ड करेगा, लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट को रखना है, सिर्फ इसको वापस लाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इरेज टू हिस्ट्री को ऑन कर देंगे। जैसे आप इरेज टू हिस्ट्री को ऑन करेंगे, इसके बाद अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो आपकी जो हिस्ट्री है सब्जेक्ट की वो वापस आ रही है। आप जितना चाहते हो उतने ऑब्जेक्ट को आप वापस ला सकते हो। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इरेज टू हिस्ट्री को ऑन कर रखा है, इसलिए ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री आपकी वापस आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से इरेज होने लगेगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बिगिनर को ये काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं कि यार अब मुझे ये कंटेंट अंडू करना है, तो वो बेचारा कंट्रोल Z कर करके वो वापस जाता रहता है, सारा कंटेंट रिमूव हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बेटर है, बिगिनर के लिए, हर किसी के लिए ऑलमोस्ट है कि वो इरेज टू हिस्ट्री को ऑन कर लें। नो डाउट बड़े कन्फ्यूजन, बड़े रिलैक्स होकर आप काम कर सकते हैं। तो जैसे आपने क्लिक किया तो आप कंटेंट को वापस ला सकते हो। गलती से कोई कंटेंट इरेज हो गया तो हो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लो। अब इसके बाद में इन्होंने क्या काम किया है, यहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई दिखाई दे रही होगी। तो बटरफ्लाई का काम क्या है, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे, मैं इसको लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। बटरफ्लाई यहाँ पर सिमेट्री है, ये बहुत अच्छे टूल्स हैं ये। आपने यहाँ पे वर्टिकल क्लिक किया, आपने इरेजर टूल लिया। अगर आप एक साइड को इरेज कर रहे हैं तो दोनों साइड का एलिमेंट आपका वापस चलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से इरेज हो गया। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इन्होंने डिफरेंट सभी को दिया है, आप अप्लाई करके देख भी सकते हैं। आपने रेडियल को लिया, आप इसके सेगमेंट काउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से इरेजर टूल को क्लिक करेंगे तो आप देखिए जितनी इरेजर पोजीशन है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इरेज कर देगा कि भाई किस तरीके से हमें इरेज करना है, कितना इजीली पॉइंट व्यू में इरेज हो गई आपके ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको हटाना चाहते हैं तो सिमेट्री ऑफ, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इरेज पॉइंट को ले सकते हैं।
तो आपको समझ में आया होगा कि इरेजर टूल तो ब्रश के साथ कैसे वर्क कर रहा है। अब इसी के अंदर इन्होंने एक वर्ड और दे रखा है, मोड है पेंसिल। अगर आपने पेंसिल को लिया तो रियल लाइफ में आप देखते हैं कि जो आपकी पेंसिल होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। तो यहाँ पर भी आपकी जो पेंसिल है वो हार्ड है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपने ब्रश में देखा था कि ब्रश में अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो ब्रश को आप सॉफ्ट और हार्ड दोनों बना सकते हैं, ये आपके पास पॉइंट होता है। लेकिन जब आप पेंसिल को यूज करते हैं तो पेंसिल क्या है, अगर आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ 0 भी कर दीजिए तब भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पेंसिल जो है वो हार्ड है। तो आपने यहाँ पे देखा पेंसिल है, पेंसिल के आप ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो और उसके बाद सिमिलर टूल सारे मिलेंगे। तो पेंसिल का जो वर्क होता है यहाँ पर वो हमेशा हार्ड वर्क करता है, हार्ड एज को रिमूव करेगा, ठीक है। लेकिन पेंसिल को अगर कहीं आप यूज करना चाहते हो तो आप नेट में जाकर आप यहाँ पे जैसे होता है कलरिंग इमेज, जैसे कलरिंग इमेज बोलते हैं इनको। कलरिंग इमेज का मतलब जो आउटलाइन इमेजेस हैं। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, आप लार्ज पॉइंट ले सकते हैं। आप कोई भी क्लिक कराया आपने, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सेव कर लेता हूँ इमेज को, ठीक है। ओहो जेपीजी नहीं है तो आप यहाँ पर कोई जेपीजी हम सब्जेक्ट को लेते हैं, सेव करते हैं इसको, ठीक है। जेपीजी मिल गया, सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद हम फोटोशॉप में जाएंगे, फाइल पे जाकर इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन क्लिक करा दिया। अब हमारा ये कार्टून आ गया। मुझे इसमें से किसी भी पार्ट को रिमूव करना है। तो जब आपने यहाँ पर इरेजर टूल को लिया और इरेजर में आपने लिया पेंसिल मोड को, अब पेंसिल के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये टेक्निक आपको बहुत ही रेयर कोई समझा सकता है, क्योंकि ये जो टेक्निक है आप काम करते करते प्रोफेशनल लेवल में जब आप होते हैं तभी आपको ये चीज़ें पता चलती है कि किस टूल्स को कहाँ पर यूज करना है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ तो ये कैसे हार्ड चल रहा है। अगर इसी कंडीशन पे अगर मैं ब्रश को लेता हूँ और ब्रश कैसा, मैंने ब्रश को हार्ड कर रखा है। ब्रश को हार्ड करने के बाद अगर मैं इरेज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 1-2 पिक्सल तो यहाँ पर आपके रह ही जा रहे हैं, 1-2 पिक्सल फिर भी स्मूथनेस है। तो जो कलरिंग इमेज होती है उनको सबको इरेज करने के लिए हमेशा हम लोग पेंसिल टूल का यूज करेंगे, ठीक है। पेंसिल टूल के हेल्प से आप इनको इरेज कर सकते हो। फिर थर्ड इन्होंने पोजीशन हमें यहाँ पे दे रखा है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या है, फिक्स वैल्यू, आप कोई ही चेंजेस नहीं कर सकते उसके अंदर में, जो जैसा है जितना साइज जो वैल्यू है तो वही सारी चीज़ें आपके यहाँ से ब्लॉक में आपको क्लियर होकर आएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से इरेजर टूल को आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इरेजर के साथ साथ में अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बैकग्राउंड इरेजर। तो हमने बैकग्राउंड इरेजर को लिया। तो बैकग्राउंड इरेजर में क्या होता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्रश का साइज आप यहाँ सेलेक्ट क्लिक करेंगे। ब्रश का साइज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करना है जस्ट मैंने अभी आपको इरेजर टूल में भी बताया था, दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि राइट ब्रैकेट से ब्रश का साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट से आप डिक्रीज करोगे। ब्रश सॉफ्ट हार्ड कैसे करना है वो भी मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक कर रखा है सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूअस। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा कि आपके ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू इरेज करता चला जाएगा। लेकिन हाँ, इरेजर टूल में क्या था कि हमें बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, तब हमारे ट्रांसपेरेंट पिक्सल आ रहे थे। लेकिन बैकग्राउंड इरेजर में क्या है कि आपको लेयर में कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको टूल्स लेना है और आप कंटिन्यूस पे आप वर्क कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर लिया है सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर लिमिट भी है, टॉलरेंस लेवल भी है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इससे पहले सैम्पलिंग वंस कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा कि वो पूरे ओवरऑल जो कलर के टोन है वो सभी को रिमूव करता चला जा रहा, लेकिन हमारी कुछ ही कलर के टोन को रिमूव करना है। तो आप यहाँ पे जाएंगे सैम्पलिंग वंस। तो सैम्पलिंग वन का मतलब है कि आप ऑल्ट को प्रेस करके आप कलर का सैंपल लेंगे।
आपका कलर सैंपल लिया और आपने इरेज करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा कलर, जिस कलर की वैल्यू को आपने लिया है वो उसी के कलर के टोन को इरेज कर रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आता है आपका टॉलरेंस लेवल। ये क्या करता है, ये आपके सिलेक्शन रेंज को कंट्रोल करता है। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ से कम कर देते हैं, 20% कर देते हैं, देन हमने यहाँ से ऑल्ट को लिया। अब अगर मैं इरेज करना स्टार्ट करता हूँ तो देखेंगे जब मैंने 50% रखा था तो उसने इसको इरेज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब 20% है तो उसकी रेंज आपने रिड्यूस कम कर दी है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टूल्स की टॉलरेंस लेवल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने ऑल्ट के साथ कलर लिया, लिमिट्स क्या रखनी है हमें, डिसकॉन्टिन्यूअस। आपने यहाँ पर इरेज किया और गलती से माउस छूट गया आपका, और माउस छूटने के बाद फिर अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो वो आपके सोर्स को उसने यहाँ से छोड़ दिया है। अब आपको दोबारा क्लिक करोगे तब इरेज करना स्टार्ट करेगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप इस तरीके से सेलेक्ट क्लिक करके वर्क करते हैं कॉन्टिन्यूअस का, तो इसका मतलब क्या होता है, आपने ऑल्ट के साथ सोर्स लिया, आपने इरेज कर दिया। आपसे माउस अगर रिलीज होता था, छूट जाता, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर फिर इसको कंटिन्यू अगर आप यहाँ से इरेज करना स्टार्ट करेंगे तो वो इरेज करने लगेगा। तो बेटर यही होता है कि आप अपनी लिमिट में कॉन्टिन्यूअस को रखिए, टॉलरेंस लेवल अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, यहाँ से जाके सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूअस, वो कंटिन्यू अगर आप इरेज करना चाहते हो। सेकेंड आपका है सैम्पलिंग वंस, तो आप ऑल्ट के साथ सोर्स लेकर इरेज कर सकते हो। थर्ड है हमारा बैकग्राउंड स्विच, यानी सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच। तो जो बैकग्राउंड में कलर होगा वो इसको इरेज करेगा। तो बैकग्राउंड में कलर करने के लिए तो हमारे पास यही बेटर है कि हम सैम्पलिंग वंस के साथ भी वही काम कर रहे हैं, वही काम बैकग्राउंड के साथ भी होगा। अगर आप इसको बैकग्राउंड कलर में पोजीशन चेंज कर दोगे तो फिर ये बैकग्राउंड के कलर को इरेज करने लगेगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि कैसे बैकग्राउंड कलर को यूज किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आरपी के क्लासेस में आपको हर एक टेक्निक, डिटेल और डेप्थ में चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। आपको एक प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें दी जा रही हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको कोई डाउट अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और आपके हर एक डाउट वगैरह का पहला तो आरपी के क्लासेस का एक मोटिव ये है कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो आगे जुड़ेंगे तो उनको इस लेवल पे हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि उनको कभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल कोई एक दो डाउट आ भी जाते हैं तो वो अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उनका हम हर एक डाउट की क्वेरी को हम क्लियर करेंगे। तो इसी को फिर हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए देखते हैं मैजिक इरेजर। तो जो मैजिक इरेजर होता है, मैजिक इरेजर सबसे बेटर होता है सिंगल कलर के लिए। तो सिंगल कलर के लिए मैजिक जो टूल है वो बहुत बेटर है। तो हमने यहाँ पे मैजिक इरेजर लिया, ये भी डिपेंड किसके ऊपर है, आपके टॉलरेंस लेवल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कराया, जैसे आपने क्लिक किया तो उसने इस कलर को यहाँ पर इरेज कर दिया। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने टॉलरेंस लेवल को मेंटेन कर सकते हो ना, आप चेंज कर सकते हो। सेकेंड वर्ड आता है एंटिलाइज। एंटिलाइज का मतलब क्या होता है, एज को स्मूथ करके रखना। और यहाँ पर दिया गया है कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या होता है, जब तक ये ऑन रहेगा आप जिस कलर पे क्लिक करोगे वही कलर आपका इरेज होता है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो कॉन्टिन्यूअस क्या करता है कि आपकी पूरी इमेज में जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे वो कलर पूरी इमेज में जहाँ भी होगा वो अपने सिमिलर कलर को इरेज कर देता है। कब, जब ये ऑफ होगा। तो आपने ऑफ कर दिया, देन आपने क्लिक किया तो आप देखिए उसने ओवरऑल पूरा कलर जहाँ पर उसको मिला उसने वन टाइम में इरेज कर दिया। आप यहाँ पे न्यू लेयर भी ले सकते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद आप बैकग्राउंड में कलर भी डाल दीजिए, यहाँ पर कलर। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ रहा है, मैं कलर तो सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन वो कलर जा नहीं रहा है इसके अंदर, आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मोड है वो आपका ग्रे स्केल में है। तो जब तक ग्रे का मतलब ही होता है ब्लैक एंड वाइट रखना, तो आप अपने मोड को चेंज कर सकते हो। कहाँ से करेंगे, इमेज मेन्यू में जाएंगे, मोड पे जाएंगे, तो आप यहाँ पर RGB या CMYK के जो भी मोड रखना चाहें आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने रखा CMYK के मोड। देन
डू नॉट मर्ज, मैंने कहा मर्ज, ओके क्लिक करा दिया। अब आप न्यू लेयर लेंगे, कलर डालेंगे। अब देखिए कलर आ गया आपका। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लेयर की पोजीशन चेंज कर सकते हो। और मैंने इसी का थोड़ा सा लाइट कलर और मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अब आप इस लेयर को सिलेक्ट क्लिक करके ऑल्ट शिफ्ट डिलीट से आप यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो भी कलर डालना चाहें तो आप कलर फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारे टूल्स आपको इरेजर टूल्स डिटेल और डेप्थ में सारे पॉइंट क्लियर किए हैं। तो आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे टेक्निक के साथ मैंने हर एक पॉइंट को आपको डिस्कस किया है। और इसी तरीके से आप आरपीके क्लासेस से जुड़े रहिए और आपको हर एक टेक्निक बहुत बेहतर तरीके से क्लियर की जाएगी।